यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हमारी पूरी अर्थ सिर्फ एक छोटे से डस्ट पार्टिकल जैसी लगती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कहीं किसी अंधेरे ग्रह पर कोई हमें देख रहा है? क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं या फिर ये सिर्फ इंसानों की इमेजिनेशन है? नासा के साइंटिस्ट्स सीक्रेट रेडियो सिग्नल्स, मिस्टीरियस यूएफओ साइटिंग्स और अनएक्सप्लेन्ड स्पेस ऑब्जेक्ट्स, इतने सारे क्लूज आखिर किस तरफ इशारा करते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटी, नासा की शॉकिंग डिस्कवरीज, क्रीपी स्पेस मिस्ट्रीज और वो टेरिफाइंग ट्रूथ जो शायद ह्यूमैनिटी को बदल सकता है। तो लाइट्स ऑफ करो, हेडफोन्स लगाओ और तैयार हो जाओ एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपकी रियलिटी बदल सकती है। एलियन, ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक इमेज बनती है, बड़ी काली आंखें, पतला शरीर और अजीब टेक्नोलॉजी। लेकिन एलियंस का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। हजारों साल पहले भी लोग आसमान में अजीब चीजें देखने का दावा करते थे। एंशिएंट इजिप्ट की पेंटिंग्स, इंडिया के पुराने ग्रंथ और माया सिविलाइजेशंस, कई जगहों पर ऐसी मिस्टीरियस चीजें मिली हैं जो आज भी एक्सप्लेन नहीं हो पाई। कुछ लोग मानते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस को एलियंस ने गाइड किया था। और फिर आया 1947 रॉसवेल इंसिडेंट। अमेरिका की न्यू मैक्सिको में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ। गवर्नमेंट ने कहा वेदर बलून, लेकिन विटनेसेस ने कहा नहीं, वो कुछ और था। तभी से एलियन थ्योरीज पूरी दुनिया में फैलने लगी। अब सवाल ये है, साइंस क्या कहती है? क्या एलियंस साइंटिफिकली पॉसिबल हैं? आंसर है हाँ, शायद। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 100 बिलियन से ज्यादा स्टार्स हैं और यूनिवर्स में ऐसी बिलियंस गैलेक्सीज मौजूद हैं। अब इमेजिन करो, अगर सिर्फ अर्थ पर लाइफ बनी है तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कोइंसिडेंस होगा। साइंटिस्ट एक चीज ढूंढते हैं, हैबिटेबल जोन, यानी ऐसी जगह जहां टेम्परेचर इतना सही हो कि पानी लिक्विड फॉर्म में सरवाइव कर सके। क्योंकि जहां पानी है वहां लाइफ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और शॉकिंग बात, नासा ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं। कुछ प्लैनेट्स अर्थ जैसे भी हैं। लेकिन अगर एलियंस एग्जिस्ट करते भी हों तो सरवाइव कैसे करते होंगे? क्योंकि स्पेस ब्यूटीफुल जरूर है लेकिन डेडली भी। स्पेस में टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इतनी ठंड कि इंसान सेकंड्स में फ्रीज हो जाए। और सबसे बड़ा खतरा, रेडिएशन। अर्थ को बचाता है उसका मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन डीप स्पेस में डेडली कॉस्मिक रेडिएशन डीएनए तक डिस्ट्रॉय कर सकती है। स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है, साउंड ट्रैवल नहीं करता और इंसान बिना सूट के सिर्फ 15 सेकंड्स में अनकॉन्शियस हो सकता है। इमेजिन करो, पूरी यूनिवर्स में कंप्लीट साइलेंस। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, यूएफओज, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। अमेरिका का एरिया 51 एक ऐसी सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी जहां अलेजिडली एलियन टेक्नोलॉजी रखी गई है। गवर्नमेंट ऑफिशियली कुछ नहीं मानती, लेकिन इतनी सीक्रेसी आखिर क्यों? 1977 में साइंटिस्ट्स को स्पेस से एक मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल मिला। इतना स्ट्रेंज कि साइंटिस्ट जेरी ईमन ने पेपर पर लिखा, वाओ। आज तक उस सिग्नल का सोर्स पता नहीं चला। यूनिवर्स इतना बड़ा है तो फिर एलियंस दिखते क्यों नहीं? इसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। अगर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं तो साइलेंस क्यों है? या शायद वो ऑलरेडी हमें देख रहे हैं। नासा पिछले कई दशकों से एलियन लाइफ की तलाश में है। मार्स एक टाइम पर शायद अर्थ जैसा था, उस पर रिवर्स थी, ओशंस थे, लेकिन आज
वो एक कोल्ड डेजर्ट बन चुका है। नासा का परसिवियरेंस रोवर आज मार्स पर घूम रहा है। उसका मिशन एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ की साइंस ढूंढना। जुपिटर का मून यूरोपा, इसके नीचे एक जायंट ओशन होने की पॉसिबिलिटी है और साइंटिस्ट्स मानते हैं वहां माइक्रोस्कोपिक एलियन लाइफ हो सकती है। सैटर्न का मून टाइटन, जहां मीथेन की बारिश होती है और लेक्स भी मीथेन की हैं। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां लाइफ पानी नहीं मीथेन पर बेस्ड हो। साइंटिस्ट्स ने एलियन लाइफ को लेकर कई थ्योरीज दी हैं। सबसे कॉमन थ्योरी है माइक्रोबियल एलियंस, यानी छोटे बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स जो अंडरग्राउंड ओशंस या टॉक्सिक प्लैनेट्स पर सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सिविलाइजेशन हमसे हजारों साल आगे हो तो उनकी टेक्नोलॉजी हमारे लिए मैजिक जैसी होगी। कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं एडवांस्ड एलियंस अपने स्टार की पूरी एनर्जी यूज करने के लिए उसके चारों तरफ जायंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसे कहते हैं डायसन स्फीयर। अब सबसे स्कैरी सवाल, अगर एलियंस सच में मिल गए तो क्या वो फ्रेंडली होंगे या ह्यूमैनिटी के लिए खतरा? हिस्ट्री बताती है जब भी एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन कम एडवांस्ड सिविलाइजेशन से मिली, रिजल्ट अक्सर डेंजरस रहा। साइंटिस्ट्स ने स्पेस में कई सिग्नल्स भेजे हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि हमें अपनी लोकेशन रिवील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कौन सुन रहा है। अगर फ्यूचर में ह्यूमंस दूसरे प्लैनेट्स पर जाएं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी हर प्लैनेट की ग्रेविटी अलग होती है। मार्स की ग्रेविटी अर्थ से सिर्फ 38% है, यानी वहां इंसान ऊंचा जंप कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक रहने पर बोन्स कमजोर होने लगती हैं। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है और मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। बिना प्रोटेक्शन ह्यूमन सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। मार्स का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस, यानी एंटार्क्टिका से भी ज्यादा डेंजरस। डिड यू नो यूनिवर्स में स्टार्स की संख्या अर्थ के सभी बीचेस के ग्रेन्स ऑफ सैंड से भी ज्यादा है? डिड यू नो कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि ऑक्टोपस डीएनए इतना स्ट्रेंज है कि शायद उसका ओरिजिन अर्थ का नहीं? डिड यू नो नासा ने कई बार अनएक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्ट्स रिकॉर्ड किए हैं जिनकी मूवमेंट नोन फिजिक्स को चैलेंज करती है। और सबसे शॉकिंग बात, हो सकता है एलियंस इतने एडवांस्ड हों कि हम उन्हें डिटेक्ट ही ना कर पा रहे हों। ह्यूमैनिटी अब सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं रहना चाहती। मून बेसिस, मार्स कॉलोनीज, इंटरस्टेलर ट्रैवल, ये सब अब साइंस फिक्शन नहीं, फ्यूचर प्लान्स हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दूर बैठे प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को एनालाइज कर रहा है और शायद अगले कुछ डेकेड्स में हम पहली बार एलियन लाइफ का प्रूफ देख लें। शायद एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, शायद नहीं, लेकिन एक चीज तय है, यूनिवर्स हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा मिस्टीरियस है और शायद किसी दूर गैलेक्सी में कोई और सिविलाइजेशन भी आज यही सवाल पूछ रही हो, क्या हम अकेले हैं? अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और क्यूरियस टूज को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम अनकवर करते हैं यूनिवर्स के सबसे डेंजरस और मिस्टीरियस सीक्रेट्स।